फोर्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वेडनेसडे और थिंग को फॉरेंसिक लैब में देखते हैं। वेडनेसडे मॉन्स्टर की रीसेंट विक्टिम की लाश को एनालाइज कर रही थी। उसको पता चलता है कि एक क्रिएचर्स अपनी विक्टिम की अतरियों को बाहर निकाल देता है और अचानक ही अटैक कर देता है। वो देखती है कि विक्टिम की पैर को किसी ने काट दिया है और तभी वहाँ पर डॉक्टर और शरीफ आ जाते हैं। वेडनेसडे और थिंग चुप जाते हैं और डॉक्टर यहाँ पर बताता है कि विक्टिम की पैर की 2 उंगलियां मिसिंग हो रही है, जो किसी ने उसे जानबूझकर काट दिया है। वेडनेसडे ये सुनकर समझ जाती है ये जो भी है वो विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर रहा है। आगे हम स्टूडेंट्स को कार्निवोरस प्लांट्स क्लास में देखते हैं, जहाँ मिस टॉर्निल बच्चों को अगले सैटरडे होने वाला डांस पोल के बारे में बताती है, जिसका नाम रेवन है। सारे बच्चे इसमें एक्साइट होते हैं, लेकिन वेडनेसडे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जेवियर उसे बताता है कि उसे भी इस डांस में पार्टिसिपेट करनी होगी। तभी वेडनेसडे उसके कंधे पर नाखून की निशान देख लेती है। जेवियर कहता है कि ये चोट उसे फेंसिंग के दौरान एक्सीडेंट में हो गई है, लेकिन वेडनेसडे इस पर यकीन नहीं करती और थिंग के साथ मिलकर उस पर नजर रखती है। वो देखते हैं कि जेवियर जंगल के बीच बने एक कमरे में दाखिल होता है। जेवियर जाते ही वेडनेसडे वहाँ पर जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। वहाँ मॉन्स्टर की कई सारी तस्वीरें थी, एज इफ जेवियर मॉन्स्टर के बारे में जानता हो। वहाँ एक केव की पेंटिंग भी थी और वेडनेसडे उसे अपने पास रख लेती है। बाहर आने पर उसे जेवियर मिल जाता है और वो वहाँ पर आने का रीज़न पूछता है और वेडनेसडे को कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए वो डांस को इनवाइट कर लेती है, जिसे सुनकर जेवियर बहुत खुश हो जाता है और कह देता है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को शरीफ के साथ देखते हैं, जहाँ वेडनेसडे शरीफ को एक केव वाली पेंटिंग दिखा रही थी और वो कहती है कि उसे किसी पर शक है, जिस पर शरीफ कहते हैं कि ये पेंटिंग किसकी है। वेडनेसडे खुद को इस केस में दाखिल होने के लिए कहती है, जिस पर शरीफ बोलते हैं कि उसे कोई स्ट्रांग एविडेंस लाना होगा, तभी उसकी बात पर भरोसा होगा। बाहर उसे टेलर मिलता है जो रेवन के बारे में पूछता है। वेडनेसडे उसे बताती है कि वो जेवियर के साथ जा रही है। ये सुनकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि वेडनेसडे उसे पसंद करती है। तभी वेडनेसडे कहती है कि उसकी लाइफ में ये सब बातें के लिए टाइम नहीं है। यहाँ हम एनिड को एक कैफ़े में देखते हैं, जहाँ उसे मिलने के लिए मेयर का बेटा लूकास आया हुआ था और वो उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। एनिड पिछले रात एजेक्स से बदला लेना चाहती थी और वो कह देती है। इसके बाद हम वेडनेसडे और यूजिन को एक बी कैंपिंग में देखते हैं और वो केव वाली पेंटिंग को देखता है और बताता है कि उसने ये केव जंगल में देखा है। वो वेडनेसडे को उसके साथ वहाँ ले जाता है और वेडनेसडे इसे छानबीन करती है। उसे केव में मॉन्स्टर की विक्टिम्स की हड्डियाँ वगैरह मिल जाती है और वहाँ पर उसे एक मॉन्स्टर का दांत भी मिलती है। वो दांत की डीएनए को जेवियर से मैचिंग करने की डिसाइड करती है और इसके लिए वो जेवियर की पेंटिंग वाले कमरे में जाती है और वहाँ से एक कपड़ा उठा लेती है जिस पर जेवियर का ब्लड सैंपल थे। भी वहाँ पर जेवियर फिर से आ जाता है और वेडनेसडे उस पर पेंटिंग वाली बातें पूछती है। वो कहता है कि ये मॉन्स्टर उसके सपने में आता है और इसीलिए वो इस पेंटिंग को बना रहा है। इनफैक्ट ये पेंटिंग बनाते टाइम पे एक पेंटिंग के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकल गया और उस पर वार कर गया। जेवियर की पेंटिंग में खास बात थी और वो ये है कि उसकी पेंटिंग्स कुछ वक्त के लिए रियल चीज़ में बदल सकती थी। यहाँ वेडनेसडे केव वाला पेंटिंग दिखाती है और पूछती है कि उसे मॉन्स्टर का लोकेशन कैसे पता। ये सुनकर जेवियर समझ जाता है कि वेडनेसडे को उस पर शक है। इन सब बातों से जेवियर काफ़ी अपसेट हो जाता है और बताता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। उसके बाद वो वेडनेसडे को वहाँ से निकाल देता है। खैर, अब वेडनेसडे सैंपल और दांत लेकर शरीफ के पास जाती है ताकि वो डीएनए मैच करवा सके। इसके बाद वेडनेसडे और यूजिन डिसाइड करते हैं कि वो रेवन के दिन उस केव के नज़र रखेंगे ताकि वो मॉन्स्टर के बारे में पता कर पाए। दूसरी तरफ बियांका और जेवियर साथ में रेवन जाने के लिए डिसाइड करते हैं। रेवन के दिन हम सभी लोगों को पार्टी में देखते हैं, जहां मिस टॉर्निल प्रिंसिपल वीम से पूछती है कि उनका रेवन एक्सपीरियंस कैसा था जब वो खुद नेवरमोर की स्टूडेंट हुआ करती थी। प्रिंसिपल वीम्स बताती है कि उनका रेवन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस लड़के से डांस के लिए पूछा था उसने दूसरी लड़की के लिए उसे डिच कर दिया था। और वो ये भी कहती है कि ये लड़के कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे की माँ मोर्टिशिया है। ये बात सुनकर मिस टॉर्मल काफ़ी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे और यूजिन जंगल में जाने के लिए तैयार होते हैं और तभी वहाँ पर टेलर आता है और बोलता है कि वेडनेसडे से उसे एक इनविटेशन आया है डांस के लिए, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया। बैकग्राउंड में हमें पता चलता है थिंग ने वेडनेसडे की तरफ से टेलर को इन्विटेशन भेजा है और थिंग वेडनेसडे के लिए एक ड्रेस भी चुरा कर लाया था। वेडनेसडे इस बात से खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी जाने के लिए मान जाती है। जब वो टेलर के साथ निकलती है तब उसे यूजिन रास्ते में मिलता है, जो वेडनेसडे को पार्टी में जाता हुआ देखकर काफी नाराज हो जाता है। वेडनेसडे उसे अगली रात केव पर नजर रखने के लिए कहती है, लेकिन यूजिन अकेले ही चले जाता है। इसके बाद हम पार्टी में देखते हैं जहाँ जेवियर वेडनेसडे और टेलर को एक साथ देखकर बहुत अपसेट होता है। वो वेडनेसडे को बताता है कि पिछले साल आउटरीच के दिन टेलर और उसके दोस्तों ने उसके म्यूरल डिस्ट्रॉय कर दिया था
और इसी वजह से वो उन लोगों से दूर रहने के लिए कहता है। और ये बात वेडनेसडे टेलर से पूछती है और टेलर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो पिछले साल क्या किया था और वो खुद को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लूकास अपनी दोस्तों से बात कर रहा हुआ नजर आता है, जहाँ इन लोगों को रेवान को खराब करने की प्लान किया था। यूजिन जंगल में था और वो केव पर नजर रख रहा था। पार्टी में वेडनेसडे और टाइलर एक साथ डांस कर रहे थे, जिसे देखकर जेवियर को अनकंफर्टेबल फील होता है और बियांका से रिक्वेस्ट करता है कि वो सायरन सॉन्ग को यूज करके उसे डिस्ट्रैक्ट करे, वेडनेसडे से दूर रखे। लेकिन बियांका इससे अपसेट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इसका इस्तेमाल दूसरे लड़के को बुलाने के लिए करे। रुकी होकर वहाँ से चली जाती है और वेडनेसडे उसके पास आती है। बियांका उससे शेयर करती है कि वो जेवियर को काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन उसे अभी तक जेवियर की ट्रू फीलिंग्स पता नहीं कर पाई। वो उसे लकी कहती है क्योंकि वेडनेसडे को किसी की फीलिंग्स की कोई फर्क नहीं पड़ती थी। लेकिन वेडनेसडे कहती है कि एक्चुअल में उसे अफसोस है कि उसे किसी की फीलिंग्स की कोई फर्क नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ लूकास के फ्रेंड्स अपने प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और पार्टी में सभी लोगों को रेड पेंट डालते हैं। यह देखकर रेवन में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ यूजिन को जंगल में केव में कोई दिखता है। वो रिकॉर्ड करने ही वाला था, तभी केव में आग लग जाती है, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ता है। पार्टी में वेडनेसडे को एक विजन आता है और उस विजन में वो समझ जाती है कि यूजिन खतरे में है। इसे मिस टॉर्निल को बताती है और जंगल में भागती है। और टाइलर किसी से टेक्स्ट करते हुए दिखता है और वो वेडनेसडे के बारे में जेवियर से पूछता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं होता। नव एनिड लूकास को उसके दोस्तों के साथ देख लेती है और समझ जाती है कि पार्टी खराब करने वाले यही थे। इस बात पर लूकास को बुरा भला कहने लगती है, जिस पर उसकी दोस्त एनड को चिढ़ाने लगते हैं और पिछले डेट वाले दिन के लिए माफी मांगता है। दूसरी तरफ यूजिन भागते हुए मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देती है और वेडनेसडे और मिस टॉर्निल उसे खून से लथपथ हालत में पाती है।